हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे कि बच्चों को अंधविश्वास से बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बट उससे पहले हम अंधविश्वास की डेफिनेशन जान लेते हैं कि अंधविश्वास आखिर है क्या। ऐसी मान्यताएं जिनके पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, कोई साइंटिफिक एविडेंस ना हो, उन्हें अंधविश्वास कहा जाता है। अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिन्हें हम जाने अनजाने में अपने बच्चों को बोझ के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि एक छोटे लेवल से शुरू होके कितने भी बड़े लेवल तक जा सकता है। अंधविश्वास पे लोग अपनी जीवन, अपनी सफलता तक डिपेंड कर देते हैं कि ये पूजा करवा लो तो नौकरी मिल जाएगी, ये हवन करा लो तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पूजा और हवन कराने इज ओके, बट इसलिए पूजा कराना कि जॉब मिल जाएगी, तो यहाँ हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। बच्चों को ऐसी बातें अगर बचपन से ही बताई जाती है तो ये उनमें डीपली रूटेड हो जाती है और बड़े होने के बाद वो चाहकर भी इनसे छूट नहीं पाते। पर यहाँ हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि कुछ अंधविश्वास ऐसे थे जो पुराने जमाने के हिसाब से लॉजिकल थे। उनके पीछे कोई ना कोई कारण था, जैसे सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना। तो ये इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे लाइट्स नहीं होती थी, तो शाम को झाड़ू लगाने पे, अंधेरे में झाड़ू लगाने पे कूड़े के साथ साथ कोई कीमती चीज़, कोई ज़रूरी सामान ना चला जाए, इसलिए मना किया जाता था। बट ये उस टाइम के लिए था। ऐसे ही शीशा टूटना, कि टूटे हुए शीशे को घर में नहीं रखा जाता, तो ये तो अभी भी है। इसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए। ऐसे ही एक और अंधविश्वास है, नमक नहीं गिराना चाहिए। अगर आप नमक गिराओगे तो भगवान जी बाद में उसको आपकी आईलैशेस से, जो पलकें होती है, उससे उठवाएंगे। ये भी एक अंधविश्वास था, जो कि इसलिए था क्योंकि नमक को वेस्ट ना किया जाए। वहीं कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जिनके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता, लाइक बिल्ली का रास्ता काटना, हथेली में खुजली होने से कुछ पैसे का शायद आना या जाना, आँख फड़कने पे कुछ शुभ या अशुभ होना, कौवे का बोलना, उल्लू का बोलना, बिल्ली का रोना, डोगी का रोना। और 13 नंबर तो वर्ल्ड ट्रेवल करके आया है। हमारे इंडिया का मिथ नहीं था ये, लेकिन क्योंकि विदेशों में जीसस क्राइस्ट को 13 तारीख को शूली पे चढ़ाया गया था, इसलिए वहाँ पे 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। तो इंडिया में भी माना जाने लगा, और फॉरेन कंट्रीज के साथ साथ इंडिया में भी 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता। किसी भी होटल में, किसी भी ऑफिस में, अपार्टमेंट्स में 12वें नंबर के फ्लोर के बाद डायरेक्ट 14th फ्लोर होता है। मतलब हम अंधविश्वास को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं। जिनको क्लियरली पता है कि अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं होती और फिर भी वो उसे फॉलो करते हैं, तो ये तो डबल अंधविश्वास हुआ ना। क्योंकि जिनको सच में लगता है कि ऐसा होता है वो माने, फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है फिर भी वो फॉलो करते रहते हैं, तो ये तो गलत चीज़ को फॉलो करना हुआ ना। गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं हम, ये सोचकर कि क्या जाता है, बहुत कुछ जाता है, क्योंकि ये सब हम नई जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये बर्डन विरासत में ना दें। अंधविश्वास से एक और बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट होता है, वो है डर। डर सबसे बड़ा नेगेटिव इमोशन है, जो कि अंधविश्वास से ही पैदा होता है और इसे बनाए भी रखता है। ये डर मनुष्य को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। फिर इंसान अपनी हर बात के लिए किसी और बात पर डिपेंडेंट हो जाता है, और बहुत से लोग इस डर का फ़ायदा उठाते हैं। वो बता देते हैं कि आप पे ये दशा है, वो दोष है, 1 साल तक नौकरी नहीं मिल सकती, 2 साल तक शादी नहीं हो सकती, और हम मान लेते हैं कि अब 2 साल तक तो कुछ नहीं हो सकता। फिर हमारे विचार भी वैसे ही चलने लगते हैं, वैसे ही एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होने लगती है, और कुछ अच्छा होने वाला होता है वो भी रुक जाता है। किसने रोका? उस दशा ने नहीं रोका, हमारी सोच ने रोका। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो ये सब नहीं मानता। अंडरलाइन करने वाली बात है कि नहीं मानता। उसके अंदर ये सोच चलेगी नहीं कि 2 साल तक कुछ नहीं हो सकता। वो अंधविश्वास से ज़्यादा खुद पे विश्वास करता है, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेता है और सक्सेसफुल होता है। वरना बाबा जी ने तो दोनों पे सेम ही दशा बताई थी। वो तो जो आएंगे उन पे कोई ना कोई दशा या कोई ना कोई दोष बताएंगे, क्योंकि फिर वो कुछ उपाय बताएंगे, फिर वो दक्षिणा बताएंगे। तो ये उनका बिजनेस है, डर का बिजनेस है। पर एक बार हम उनको फिर भी अपनी जगह सही मान सकते हैं, लेकिन गलती किसकी?
हमारी, क्योंकि हमने बिना अपना ब्रेन यूज़ किए जो उन्होंने कहा उस पर यकीन कर लिया और करते ही चले गए। अंधविश्वास मानव मन को जड़ बना देता है। इससे हमारी सोचने समझने की शक्ति, लॉजिकली सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसका पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो कभी स्कूल भी ना गया हो लेकिन वो अंधविश्वास पर बिल्कुल विश्वास ना करे। वहीं कोई वेल एजुकेटेड पर्सन बहुत बड़ा अंधविश्वासी हो सकता है, क्योंकि जो इसके चंगुल में फंस गया उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। और इससे लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब दशाएं ठीक होगी, ग्रह ठीक होंगे, राहु हटेगा, केतु हटेगा, तब जाके हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो कैसा लगेगा ऐसा जीवन जीना? तो बच्चों को सिखाने से पहले हमें इन सबसे मुक्त होना होगा, फ्री होना होगा। वरना जब बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों माना जाता है, तो हम कह देते हैं कि बेटा ऐसा होता है, ऐसा पूछते नहीं है, और बच्चा चुप हो जाता है। इवन बच्चों के जन्म से रिलेटेड कितने सारे अंधविश्वास हैं जो कि बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जहाँ कुछ अंधविश्वास फनी होते हैं, वहीं कुछ अंधविश्वास डरा देने वाले भी होते हैं। मैं जब इस बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि रायबरेली के जीवा नामक गांव में न्यूबॉर्न बेबीज की फिंगर उबलते हुए तेल में डाली जाती है। वहाँ पे ये माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस पर जमोगा नामक शैतान का साया होता है, और उबलते हुए तेल में फिंगर डालने से वो साया खत्म हो जाता है। मैंने कुछ पिक्चर्स देखी वहाँ के बच्चों की, उनकी फिंगर्स की, छोटे छोटे बच्चों की फिंगर। माय गॉड, इससे खौफनाक रियलिटी और क्या होगी अंधविश्वास की। ये तो हुए बड़े अंधविश्वास जिन पे हम कहेंगे कि नहीं, इन पे हम यकीन नहीं करते, हम नहीं मानते। बट कहीं ना कहीं हम सब ने कुछ छोटे छोटे अंधविश्वास क्रिएट करके रखे हुए हैं। लाइक ये मेरा लकी नंबर है, ये मेरा लकी कलर है, ये मेरा लकी ब्रेसलेट है। तो इस तरह से हम इनको कहीं ना कहीं किसी काम में सक्सेस मिलने से लिंक कर देते हैं। बट हमें ये जानना होगा कि छोटे बड़े किसी भी तरह के जो मिथ्स होते हैं, ये हमारे ब्रेन को जकड़े हुए रहते हैं और हमारे माइंड को उतना ओपन अप नहीं होने देते, उतना फ्रीली नहीं सोचने देते। तो प्लीज़ बच्चों को इन सब बातों से बिल्कुल फ्री रखें, एब्सोल्युटली फ्री। उन्हें ये बता के रखें कि बेटा ऐसा ऐसा माना जाता है पर होता नहीं है, ताकि वो बाहर अगर किसी से ये सब सुने तो उन्हें इस बारे में पता हो और वो मिसगाइड ना हो। प्लस हम चाहें तो कुछ बातों को फन के लिए रख सकते हैं, जैसे आईलैश गिरने पे उसको हाथ पर रख के विश मांगना, एंड एक ही साथ एक बात बोलने पे टच वुड करना कि कुछ मीठा मिलेगा। तो इट्स ओके फॉर फन। बच्चों को बता के रखें कि ऐसा होता नहीं है, बट जस्ट फन के लिए, इंजॉय करने के लिए ये सब बनाए गए हैं, ताकि उन्हें पता हो। एक्चुअली किसी भी इंसान पर बचपन में सिखाई हुई किसी भी बात का बहुत गहरा असर होता है, क्योंकि उसका बिलीफ बन जाता है। तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम सब अंधविश्वास से पूरी तरह मुक्त हो जाएं, फ्री हो जाएं। थोड़ा भी अंधविश्वास ना रहे, छोटा सा भी नहीं, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा डैमेज होता है। पूरा देश प्रभावित होता है, देश की तरक्की प्रभावित होती है। देखने और सुनने में शायद ये बातें उतनी बड़ी ना लगे, पर इन सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर हम फ्री होंगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा हमारे बच्चों पे, आने वाली नई जनरेशन पे। तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ बच्चों के प्रति बल्कि पूरे देश के प्रति, क्योंकि हमारे भारत देश का जो भविष्य है वो भी किसके हाथों में है? हमारे हाथों में। तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई स्लीपर उल्टी दिखाई दे तो बच्चों को उसे सीधा करने के लिए बोलना, लेकिन इसलिए नहीं कि लड़ाई हो जाएगी, बल्कि इसलिए ताकि वो ठीक लगे, वेल मैनेज्ड लगे। तो हमें घर में पूजा भी करवानी है, हवन भी करवाना है, मंत्र भी बोलने हैं, क्योंकि इससे घर की शुद्धि होती है, घर में प्योर वाइब्रेशन फैलते हैं। लेकिन अंधविश्वास को नहीं मानना है। लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर अंधविश्वास को कोई जड़ से ख़त्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम पेरेंट्स ही हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाइएगा। आपने बच्चों से रिलेटेड कौन कौन से अंधविश्वास सुने हुए हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।